नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा और आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। आज बात होगी कमलनाथ के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय के तंज की। उठाएंगे सवाल भी, आखिर विजयवर्गीय के बयान के मायने क्या हैं? क्या कांग्रेस में एक बार फिर बगावत हो सकती है? क्या कांग्रेस के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं? तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के बयान पर सियासत गर्मा गई है। सवाल भी उठ रहे हैं, आखिर कमलनाथ क्यों किसी को रोकना नहीं चाहते? क्या वो अति आत्मविश्वास में हैं? वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ को कई और गाड़ियां खरीदने की सलाह दी। सियासी गलियारों में विजयवर्गीय के इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। तो जाना है जाए, मैं तो उनको अपनी मोटर दूंगा, जाइए मेरी कार में जाइए। हाँ, तो उनको बहुत सारी गाड़ियां खरीद लेना चाहिए। ये मध्य प्रदेश की सियासत की पिक्चर है। सूबे में विधानसभा चुनाव होने में भले ही 1 साल से ज्यादा का वक्त बाकी हो, लेकिन सियासत में उठापटक के संकेत अभी से मिलने लगे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। क्या मान लिया जाए, आने वाले वक्त में कांग्रेस के कई और बड़े नेता पार्टी को अलविदा कहने वाले हैं? क्या कांग्रेस के नेता और विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं? क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस में फिर से बगावत होने वाली है, या फिर कैलाश विजयवर्गीय के बयान को महज एक बयान की तरह ही लिया जाए? जरा सुनिए कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। हाँ, तो उनको बहुत सारी गाड़ियां खरीद लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके नेतृत्व से संतुष्ट नहीं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पार्टी में बगावत की आशंकाओं से घिरे नजर आ रहे हैं। वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मिशन 2023 की राह में कई और नेता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। अब कमलनाथ का ओवर कॉन्फिडेंस कहें या फिर मजबूरी, जो उन्हें कहना पड़ गया, जिन्हें पार्टी से जाना हो चले जाएं, मेरी गाड़ी उन्हें घर तक छोड़ने जाएगी। देखिए, कोई जाता है कांग्रेस से, आप क्या समझते हैं कांग्रेस खत्म हो गई? अभी तुम पूछ रहे थे कि कोई लोग जाना चाह रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल जाएं, जिसको जाना है जाएं। हम किसी को रोकना नहीं चाहते। अगर वो जाना चाहते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं और विचार बीजेपी से मिलते हैं, मैं तो उनको अपनी मोटर दूंगा, जाइए मेरी कार में जाइए। मैं किसी के खुशामद करने में, जो कर रहे हैं अपनी निष्ठा से कर रहे हैं, कोई दबाव से कुछ नहीं करता, अपनी निष्ठा से, कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा से करता है और वो करें। बीजेपी तो छोड़िए, कमलनाथ के बयान से उनकी ही पार्टी के नेता इत्तेफाक नहीं रखते। कांग्रेस नेता अजय सिंह को कहना पड़ा कि ये वक्त छोड़ने का नहीं, जोड़ने का है। भाई, किस संदर्भ में कमलनाथ जी ने किस जगह और किस समय कहा, ये मुझे जानकारी है नहीं, मैं बाहर था। लेकिन किसी को भी जाने न दिया जाए, ये प्रयास होना चाहिए। छोड़ने के समय नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले एमपी की सियासत का क्लाइमैक्स बाकी है। माना जा रहा है चुनाव से पहले सूबे में बड़ी उठापटक हो सकती है और एमपी का सियासी माहौल गर्मा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनएन। देखिए, 2 दिनों से यह विषय लगातार चर्चाओं में बना हुआ है कि क्या वाकई में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है, और इसी पर हम करेंगे चर्चा। 3 मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत करते हैं। विशाल राजौरिया जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, विशाल जी आपका भी स्वागत है। और अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से, अमित जी आपका भी स्वागत करते हैं। जौहरी साहब, शुरुआत आपसे करूंगा मैं, क्योंकि 2 दिनों से ये जो बयान है काफ़ी सुर्खियों में रहा है, और कमलनाथ जी का बयान, उसके बाद उन्हीं के पार्टी के दिग्गज नेता कहते नजर आए कि ये जोड़ने का वक्त है, छोड़ने का वक्त नहीं है पार्टी से। और उसके बाद विजयवर्गीय का बयान कि अगर गाड़ियों से ही घर भेजना है तो गाड़ियां खरीद लीजिए। तो उस बयान के मायने कितने निकाले जाएं कि वाकई में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है? देखिए अंकुश जी, इसमें जो समझ में आ रही बात वो ये है कि हो सकता है कि कमलनाथ जी एक और कयास लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ जी का अति आत्मविश्वास है, यानी ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन इसको अगर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये है तो बहुत ही गलत बात है। अगर नहीं है तो फिर हो सकता है
कई बार आदमी फेडअप हो जाता है, ये भी जा रहा है वो भी जा रहा है, हर दिन एक नई कहानी की। जैसे अरुणोदय चौबे जिस दिन गए, बिल्कुल। उस दिन 5-6 और सागर वाले सुरई के, तो उस दिन 5-6 लोगों के और नाम आने लगे कि ये भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं। तो आदमी जो एक प्रदेश अध्यक्ष होता है, जो टॉप पे बैठा है, वो डेली निगेटिविटी सुनते सुनते उसको आ जाती है गुस्सा। तो उस फेडअप होने के बाद ये भी एक कारण हो सकता है कि उन्होंने ऐसा बयान दे दिया हो। दूसरी बात अक्बर जी ये है कि जहां तक कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान की बात होती है, तो कैलाश विजयवर्गीय एक मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। उनको मालूम है कब क्या बयान देना है और कब सनसनी फैलानी है, कैसे सेंसेशन फैलानी है। तो इसको बहुत ज्यादा इसको महत्व नहीं देना चाहिए। उन्होंने तो अपनी बात कह के वो तो भूल भी गए होंगे, वो तो अपने दूसरे कामों में लग गए होंगे। और इधर कांग्रेस में क्या हुआ होगा कि ये शुरुआत हो गई होगी, या दूसरे जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं उनमें ये शुरुआत हो गई होगी कि अब ये जा सकता है, भी जाता है, एक दूसरे पे शक की नजर से देखने लगेंगे लोग। और ये होता है जब भी इस तरह की बातें होती हैं, फिर ये होता है कि अच्छा फलाना आदमी नाराज चल रहा है, इस पे ध्यान रखो, इस पे ध्यान रखो। तीसरी बात आपको जो अक्बर जी सबसे चिंता की बात है कि आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इतने महीनों की लगातार यात्रा करेंगे, वो इतने कई हजार किलोमीटर पैदल चलेंगे और जो है इतने सारे लोगों से मिलेंगे और कुछ ना कुछ कांग्रेस के लिए माहौल बनाएंगे पूरे देश में। ऐसी स्थिति में गुलाम नबी आजाद ऑलरेडी बोल चुके हैं कि भारत जोड़ो से अच्छा कांग्रेस जोड़ो शुरू करो आप, क्योंकि वो जरूरी है। और इन दोनों चीजों की मतलब राहुल गांधी जी की यात्रा, गुलाम नबी आजाद का वो बयान और कमलनाथ जी का ये बयान, अगर दोनों बयानों के संदर्भ में देखा जाए तो कमलनाथ जी को ये बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आपकी पार्टी इतना बड़ा एक आंदोलन चला रही है कि जिसको भारत जोड़ो नाम दिया है, तो उससे कहीं ना कहीं भारत जोड़ो को मध्य प्रदेश में सेटबैक मिलेगा। आज नहीं तो कल मध्य प्रदेश में आएगी। अब यही वाला पॉइंट बार बार उठेगा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष तो ये कह रहे हैं। तो आप देखिएगा कितनी अप्रिय स्थिति बनेगी कमलनाथ जी के लिए, कांग्रेस के लिए, जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। बिल्कुल, नवंबर माह में प्रवेश करने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी जी। अमित जी, बड़ा सवाल तो ये भी उठ रहा है कि कमलनाथ जी का बयान जब निकलकर सामने आता है, उस पर अजय सिंह जी भी अपनी राय रखते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि पार्टी को जोड़ने का वक्त है, न कि छोड़ने का। इसको लेकर बीजेपी पहले से ही निशाना साधती आ रही थी, और जब बयान निकलकर सामने आता है तो खुद कल रतलाम में एक बहुत बड़ी सभा की सीएम शिवराज ने, और वहां पर भी इस बात का जिक्र कर डाला। जिस तरह से अभी जौहरी साहब कह रहे थे कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हुए हैं, लगातार पूरे भारत भ्रमण पर निकले हैं, मध्य प्रदेश में भी प्रवेश वे करेंगे। तो ऐसे में बीजेपी तो पहले से कहती आ रही कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा का समय है। और ऐसे में विजयवर्गीय जी का बयान कितने मायने निकाले जाए, क्योंकि कमलनाथ जी के बयान से क्या ये माना जाए कि अजय सिंह जी भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इस बात को लेकर। कुछ हमारे जो नेता हैं और कुछ हमारे पत्रकार साथी भी हैं, सभी की बात नहीं करता मैं, कुछ कम से कम इस चीज को लेकर राजनीति नहीं होना चाहिए। कम से कम भारत शब्द को तो छोड़ दो। यदि कोई भारत का युवा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, यदि उस नाम में भी, उस कार्य में भी राजनीति होने लगे, तो मुझे लगता है कि हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो भारतीय राजनीति का गौरवशाली इतिहास है, वो अपने सबसे निचले दौर में है। इसकी तो हमको स्वागत करना चाहिए कि कोई व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा पर निकला है, कोई युवा इतना साहस को दिखा रहा है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, सांप्रदायिकता के मामले कितने बढ़ गए? तो क्या जरूरत नहीं है ऐसी यात्रा की? सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि कमलनाथ जी ने जो कहा है, आपने उनकी पहली बात तो सुन ली, लेकिन आपने उनकी दूसरी बात नहीं सुनी। कमलनाथ जी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है, जिनकी भावनाएं कांग्रेस पार्टी के साथ हैं वो कांग्रेस में रहेंगे, और जिनको ये लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक विचारधारा के साथ अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो वो निश्चित तौर पर उनको कौन रोक सकता है? क्योंकि लोकतंत्र इस देश में अभी भी जिंदा है और हम सभी लोग लोकतंत्र के पक्षधर हैं। जिसको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों से वो सहमत है और दबाव की राजनीति हो, ईडी की राजनीति हो, सीबीआई की राजनीति हो या सीडी की राजनीति हो, उनके दबाव में आके यदि वो पार्टी को छोड़ना चाहता है तो वो बिल्कुल छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी में वही रहेगा जो जवाहरलाल नेहरू के विचारों को मानता हो, जो लाल बहादुर शास्त्री के विचारों को मानता हो,
जो इंदिरा जी के विचारों को मानता हो वो कांग्रेस में रहेगा। और हमें देखिए, ना कोई कमलनाथ जी को ऐसा फ्रस्ट्रेशन है कि एक नेता छोड़ रहा है, दो नेता छोड़ रहा है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ 2014 से अब तक आपको यदि गिनती भी आप लगाओगे तो मुझे लगता है कि ऐसे 1000 नेता भी नहीं होंगे जिन्होंने पार्टी को अलविदा कहा होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास जो है वो आंदोलनों से बना है। हमारे जैसे छोटे छोटे लाखों कार्यकर्ता हैं पूरे देश के अंदर जो इस पार्टी को जिंदा रखे हुए हैं। तो किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस इस देश में पहले भी थी, कांग्रेस इस देश में अभी भी है और कांग्रेस इस देश में हमेशा रहेगी। विशाल जी, क्या इशारा करता है कैलाश विजयवर्गीय जी का जो बयान है, उनका ये कहना है कि अगर गाड़ी से घर ही छोड़ना है तो गाड़ियां और खरीद लीजिए, तादाद बढ़ सकती है क्या? नहीं, हमारे राष्ट्रीय नेता जी ने बहुत स्पष्ट कहा है। अब आप इसको कुछ भी सोच सकते हैं और उन्होंने अपने मन से नहीं कहा है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, जो कमलनाथ जी ने गाड़ी से छोड़ने की बात कही है उसी में उन्होंने आगे जोड़ा है। और मैं अपने साथी से ये जरूर कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी इतने बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, एक और तो उनके पार्टी के नेता पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो या कांग्रेस जोड़ो या जो भी अपन बात समझें, और एक और उस यात्रा को दूषित करने के लिए, उस यात्रा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए क्या इस तरह का बयान देना उचित रहेगा इस समय पर? जो चाहते हैं तो भी चाहता वो पार्टी छोड़ दे। मतलब एक और उनकी पार्टी का राहुल गांधी इस यात्रा में पैदल घूम रहे हैं, दूसरी ओर माननीय कमलनाथ जी स्पष्ट रूप से बोलते नजर आ रहे हैं कि जिनको भी पार्टी से जाना हो। और लंबे समय से हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेता जो लंबे समय से पार्टी को जिन्होंने खड़ा किया उस राज्य में, वो स्पष्ट रूप से कांग्रेस की वर्तमान नीति और नेताओं के कार्य पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगाकर अलग हुए हैं। तो ये तो पहले खुद ही आत्मचिंतन मंथन करना चाहिए। कोई दूसरी पार्टी या कोई भी व्यक्ति तोड़ नहीं सकता, ना कोई किसी को बुलाता है। जब तक उसी पार्टी में रहने वाला कार्यकर्ता जो मेहनत से काम कर रहा है उसको कहीं ना कहीं अपने पार्टी की वर्तमान नीति और कार्यकलापों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है या उसका अपमान होता है, तब वो इतना बड़ा कदम लेता है। तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल सोचना चाहिए। और उन्होंने, कमलनाथ जी ने स्पष्ट भी कर दिया है कि उनको जानकारी भी होगी कि कितने लोग जाने वाले हैं, और उन्होंने संकेत में बोला भी है। जौहरी साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है, अगर 2019 की बात करूं, जब सत्ता परिवर्तन हुआ था प्रदेश में, कांग्रेस के बाद बीजेपी फिर काबिज हुई, तो 22 विधायक सिंधिया जी के साथ हुए, बीजेपी का दामन थामा, उपचुनाव भी हुए, और उसके बाद 3 और अन्य विधायक वो भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। अगर हम बड़ा मल्हारा की बात कर लें, नेपा नगर की बात कर लें या फिर बढ़वा की बात कर लें, ये विधायक भी बीजेपी के खेमे में आ गए। बड़ा सवाल ये कि कमलनाथ जी ये कह रहे हैं जिसे जाना है जाए, मैं गाड़ी से घर छुड़वा दूंगा। तो ऐसे में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कौन सी जादू की छड़ी कमलनाथ जी के पास मौजूद है जो सत्ता परिवर्तन, सत्ता पर वापसी का सपना देखने में कामयाब साबित होगी? और एक और सवाल यहाँ पर जौहरी साहब ये भी उठता है कि अगर खुद अपनी मर्जी से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का विधायक दामन थामते या कोई बड़े दिग्गज नेता दामन थामते, जैसे कुछ दिनों पहले की मैं बात कर लूं तो पूर्व विधायक जो है चौबे जी, वो अरुणोदय चौबे जी, बीजेपी हालांकि ज्वाइन नहीं की उन्होंने लेकिन कांग्रेस छोड़ दी, तो फिर कांग्रेस यूं क्यों आरोप लगाती कि हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त की जाती है, उन्हें लालच दिया जाता है? ये बड़े सवाल है सर। राजेश जी सुन पा रहे हैं? हाँ, अगर कमलनाथ जी को तो हम ये माने कि पॉजिटिव साइड उसकी देखें उनके बयान की, तो ये मान के चलिए कमलनाथ जी ने सोचा होगा कि अभी नवंबर में चुनाव है, लगभग अभी 1 साल और 2 महीने और बचे हैं। ठीक है। तो जो कुछ भी होना हो वो 2-4 महीने में हो जाए, क्योंकि आखिरी के 6-8 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक तो ये अगर रणनीति के हिसाब से देखा जाए तो जो भी जाना है, जिसको भी जो होना है, ताकि उनको अपनी पॉलिसी बनाने में चुनाव को लेकर उनको एक सहूलियत हो सके कि ये तरीके करेंगे तो चुनाव जीत सकते हैं। तो हो सकता है कि वो चाह रहे हो कि एक छन्ना लग जाए फाइनल की, बस अब ये अच्छा जो जाने होंगे वो एक बार चले जाएंगे, फिर ऐसा नहीं है कि लगातार जाते रहेंगे। और इस बयान के बाद जो थोड़ा बहुत अगर कोई ढुलमुल हो रहा होगा तो हो सकता है गुस्से में चला जाए। तो अब क्या होगा कि एक फायदा तो अगर इसको पॉलिसी के हिसाब से देखें तो बहुत फायदे में हो सकती है। ठीक है। कि उसके बाद उसके पास 1 साल के आसपास टाइम रह जाएगा बिल्कुल कि अपने बाकी कार्यकर्ताओं को संभालने का। लेकिन ये तो अपन ने पॉजिटिव साइड देखी है,
नेगेटिव साइड ये है कि कार्यकर्ता, जो कई कार्यकर्ता आपने देखा होगा, हालांकि भाजपा में भी बड़ा एक वर्ग है उसका, लेकिन कांग्रेस में तो ज्यादा ही बड़ा वर्ग है, तो वो हमेशा ये कहते हैं उपेक्षित, अपना जैसे अरुणोदय चौबे ने कहा या किसी ने भी कहा, उपेक्षित होने का जो एक आरोप लगाते हैं। तो उपेक्षित होना, अगर जो उपेक्षित हो रहा है ऑलरेडी और उसने कभी ये बयान पे ध्यान दे दिया, उसको ये बयान उसके दिल पे लग गया, तो फिर वो ज्यादा खतरा है पार्टी के लिए। ठीक। तो कायदे में तो बहुत ही संतुलित होना चाहिए था उनका, जो ये इस समय इस तरह की बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी। हाँ। अब जहां तक आप देखिए, जहां तक ये बात समझ में आती है कि कांग्रेस, आज अमित तावरी जी ने बहुत अच्छी बात बोली, जो भी कहा उन्होंने, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस आंदोलन से, हम मान रहे हैं सब कुछ कि वो कांग्रेस आंदोलन से भी निकली है, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी भी है, सबसे बड़ी पार्टी भी रही है, पर वर्तमान स्थिति जो कांग्रेस की है उसको लेके रिट्रोस्पेक्शन जैसी चीज कहीं नहीं होती है, जो आत्म अवलोकन बिल्कुल करा ही नहीं जाता है। आत्म अवलोकन क्यों लोग छोड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब they are not at all interested in realizing, in analyzing what is going on in the Congress। तो अब अगर आपको सही नहीं है तो उसके बाद फिर कोई बीजेपी तो चाहेगी नहीं आपके, आप मजबूत हो, आपको खुद ही अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। और इसमें यह है कि आज छोटी छोटी चीजें, जैसे वो आप देखिए, ये जो बयान है, अगर इसको हम उस एंगल से देखें, जैसा कि जब सिंधिया ने बोला था कि मैं सड़क पे उतरने वाला हूं, तो उन्होंने कहा उतर जाओ सड़क पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सड़क पे उतर गए। तो अगर ऐसी बात किसी के दिल में लग गई तो वो खतरे वाली बात है। और फिर आखिरी बात वही है जो हमने हर बार हर चैनल पे बोला है कि कांग्रेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है इस देश के लिए, प्रदेश के लिए, क्योंकि मजबूत विपक्ष मजबूत लोकतंत्र की एक नींव होती है। तो ऐसे में कमलनाथ जी जैसे सीनियर लीडर से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इस तरह की बातें करें। बहुत बड़ी बात यहाँ पर जौहरी साहब ने की अमित जी, कि ठीक है कमलनाथ जी तो कह रहे हैं जिसे पार्टी छोड़ना है छोड़ दे, लेकिन इस बात की वजह क्या है, निश्चित तौर पर उनमें क्या नाराजगी रहने वाली है। अगर बड़ा उलटफेर देखने को मिला 2 से 3 महीनों के बीच की हम बात कर लें, तो इसकी तह तक पार्टी क्यों नहीं जाती कि अगर दिग्गज नेता साथ छोड़ रहे हैं तो उसकी आखिर वजह क्या है। चौबे जी ने कुछ दिनों पहले पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, उनकी नाराजगी भी निकल कर सामने आई, जबकि एक बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा थे वो पार्टी की, अगर जहां तक बात करें। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि पार्टी जो है वो इस पर रिसर्च क्यों नहीं करती कि बड़े दिग्गज नेता नाराज क्यों हो रहे हैं। और दूसरा सवाल ये भी है कि कमलनाथ जी अगर आत्मविश्वास जता रहे हैं, या इसे आत्मविश्वास कहें या अति आत्मविश्वास की जैसे जाना है चले जाए, तो क्या इसकी वजह ये मान लिया जाए कि निकाय चुनाव में जो परिणाम निकलकर सामने आए थे उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक तरह से अच्छा परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, उसको लेकर क्या आत्मविश्वास बढ़ा है और कमलनाथ जी आगे भविष्य के तौर पर कौन सी जादू की छड़ी है जिसके आधार पर वो आगे बढ़ेंगे? देखिए, आपने बात करी अरुणोदय चौबे जी की, तो अन्नू भैया के ऊपर किस तरीके से एक मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, सीएम साहब के जो खास मंत्री कहलाते हैं, उनके द्वारा किस तरीके से दमन किया गया, सैकड़ों केस उनके ऊपर लगा दिए गए, वो अपने क्षेत्र में नहीं घुस पा रहे थे, है ना। इससे ज्यादा दबाव की राजनीति को स्पष्ट मुझे नहीं लगता कि और कोई कर पाएगा कि वो आखिर क्यों गए हैं, है ना। ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, आप भी बैठे हो, बीजेपी के नेता भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो सर्वविदित है भाई। जितने लोग गए हैं, आप समझो इस बात को, अरुणोदय चौबे जी की हम बात करें यदि, तो सामान्य परिस्थितियों में नहीं गए वो, उनके ऊपर आज क्या स्थिति है, कितने केस सरकार के द्वारा लादे गए हैं, ये तो स्पष्ट है। तो यदि वो जाते हैं, और जैसा कि कमलनाथ जी ने भी कहा कि हमने उनको पहले ही निकाल दिया था, तो यदि अब वो गए हैं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर लें, उनको यदि ऐसा लगता है तो ये उनका निजी निर्णय है। पत्र में तो कह रहे थे वो कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है। देखिए, ये एक हम सभी लोग समझदार हैं कि आखिर किस लिए वो गए हैं। मैं तो आपको बोल रहा हूँ ना, लगातार कितने केस लाद दिए गए, वो अपने क्षेत्र में नहीं घुस पा रहे थे, इतना दबाव था, उनके परिवार के ऊपर केस लगाए गए, इससे ज्यादा और क्या स्पष्ट कर सकता हूं? नहीं, लेकिन आप बताइए। अमित जी, लेकिन कमलनाथ जी जो हैं, मैं फिर वही सवाल पूछूंगा कि 12 से 14 महीने का वक्त बाकी है, और अगर सत्ता वापसी चाहते हैं तो आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं दिग्गज नेताओं का साथ छोड़ना आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि जो दांव है उल्टा पड़ जाए?
देखिए, लोकतंत्र का जो पर्व होता है चुनाव, उसमें जनता जनार्दन होती है। पिछले चुनावों में, चुनाव से ठीक 6 महीने पहले माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर आए। उनके कुशल नेतृत्व में जनता ने हमारे ऊपर भरोसा जताया और उसके बाद हमारी सरकार बनी थी। लेकिन किस तरीके से पिछले दरवाजे से क्या क्या सारी चीजें हुई, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमने वो समय भी सुना है, वो दौर भी देखा है जब आज से 3-4 साल पहले ये लोग 2018 के पहले कहते थे कि माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज। आज वो नेता कार्यकर्ता महाराज के प्रोग्रामों में दरियां उठा रहे हैं। तो ये बात तो सही नहीं है, ये सब समय समय की बात है और कहीं कोई अति आत्मविश्वास या बहुत ऐसी बात नहीं है। कमलनाथ जी बहुत अनुभवी नेता हैं, लेकिन बात को स्पष्ट तौर पर आप समझिए। मैं अभी फिर से दोहराऊंगा, जो व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारों पर विश्वास करता है वो कांग्रेस में रहेगा और आने जो जिसको जाना है वो जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप समझिए, ये विचारधारा की लड़ाई है। राहुल गांधी जी लगातार इस बात को बोलते हैं कि ये विचारधारा वाली लड़ाई है। जितने नेता गए, आप मुझे बताइए कि क्या नहीं दिया उनको? क्या ग्वालियर के जो बड़े नेता जब हमारी गिरी, उनकी जो भूमिका थी, उनको क्या नहीं दिया? क्या उनको सांसद नहीं बनाया? क्या उनको केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया? क्या ग्वालियर चंबल में कांग्रेस में क्या उनका रुतबा था? क्या आप और हम सभी लोग जानते हैं? क्या नहीं दिया। लेकिन जब सत्ता का लालच आपके ऊपर आ जाता है, कुर्सी का मोह आपके ऊपर आ जाता है, तो आपको फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब जब आपको मंत्री राहुल गांधी जी बना रहे थे, तब राहुल गांधी जी सबसे बढ़िया थे। लेकिन जब सरकार चली गई, जब सड़क पे संघर्ष करने का समय आया, तो आप महलों से बाहर नहीं निकल पाए। आपने सत्ता से समझौता कर लिया। विशाल जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि निश्चित तौर पर बीजेपी के बड़े नेता खुले मंचों से कहते नजर आते हैं कि बीजेपी के विचारधारा से प्रभावित होकर जो भी नेता पार्टी को ज्वाइन करना चाहे उसका हम स्वागत करते हैं। कुनबा लगातार आपका बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 10 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता हैं इस पार्टी में। तो ऐसे में आगामी वक्त में अभी देखिए चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी विधानसभा के, और ऐसे में अगर उलटफेर होने लगा और कई दिग्गज नेता अगर कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आएंगे तो निश्चित तौर पर वो उम्मीदें लेकर आएंगे, खास तौर पर चुनावी बैतरनी की जहां तक हम बात कर लें। तो ऐसे में कई बार ये भी बातें निकलकर सामने आती कि जब कुनबा बड़ा होता है तो टिकट वितरण की बात कर लें या अलग पदों की बात कर लें, उसको लेकर ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती कि पार्टी को भीतरघात का खतरा ज्यादा पैदा होता है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कुनबा अगर बढ़ेगा और विधानसभा चुनाव से पहले जो नेता उम्मीद लेकर पार्टी का दामन थामेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से ज्वाइन करे बीजेपी, उनको निराशा हाथ लगे और बाद में भीतरघात का खतरा हो, या फिर जो पुराने जमीनी स्तर से जुड़े नेता हैं वो मायूस हों? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यपद्धति और सिस्टम आधारित पार्टी है। यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई भी बड़ा नेता ये नहीं बोल सकता कि कल मैं ये करवा दूंगा। ठीक है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति है, जो आएगा उसका स्वागत है। दूसरा, मैं आपकी बात का करेक्शन ये करना चाहता हूँ कि केवल मध्य प्रदेश में नहीं, देश के अनेक राज्यों में केंद्रीय मंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, जिलाध्यक्ष, अनेकों प्रकार के पदों पर कांग्रेस या अन्य पार्टी में रहे ऐसे नेता जिन्होंने काम किया अपने बड़े स्तर पर, जिनका नाम रहा, ठीक है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के कामों को लेकर, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय शिवराज जी, इनके कामों को लेकर प्रभावित हुए और निश्चित तौर पर उनकी पार्टी में इतने सालों बाद, ठीक है, उनकी तवज्जो नहीं हुई, इसलिए वो आए हैं। और यहाँ तक की बात है, जो व्यक्ति आएगा, पार्टी हमारे यहाँ बहुत ही स्पष्ट विचारों और सिद्धांतों से चलती है। ठीक है, कोई कमिटमेंट मुझे लगता है ऐसा होगा और वो भी ये जानता होगा कि भारतीय जनता पार्टी का काम का तरीका क्या है। तो मुझे लगता है कि ऐसा सब होगा। चल, बिल्कुल आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बड़ा उलटफेर अगर होता है, क्योंकि कमलनाथ जी तो खुले दिल से कह रहे हैं जिसे जाना है वो जा सकता है, मैं खुद अपनी गाड़ी से उन्हें घर भिजवाऊंगा। और कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि गाड़ी जो है खरीद कर रख लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसा होने वाला है। तो देखना भी दिलचस्प है। बहरहाल तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, अमित तावरे जी, विशाल राजौरिया जी और जौहरी साहब, आप तीनों का शुक्रिया हम करते हैं यहाँ पर। तो एक बयान और उसके मायने अनेक, क्योंकि जो बयान कमलनाथ जी ने दिया
अजय सिंह जी का ये कहना था कि ये पार्टी को जोड़ने का वक्त है, यानी कि कार्यकर्ता ऐसा ना हो कि छोड़ कर जाएं। अब ऐसे में विजय वर्गीय जी तो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अगर वाकई में आप गाड़ी से घर छुड़वाना चाहते हैं, जो लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो गाड़ियों की संख्या बढ़ा लीजिए। कितने मायने निकाले जाएं उनके बयान के, आने वाले वक्त में तस्वीरें साफ होंगी। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। DNN पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।